नमस्कार दोस्तों, मिस्टर कोडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। दोस्तों, हमारी चैनल में हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे, यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, जिससे आप कोई भी टॉपिक पे सीधा जाना चाहते हो तो वहाँ पे क्लिक करके आप जा सकते हो। और दोस्तों, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डाउनलोड द फाइल ऐसी एक लिंक मिल जाएगी। उस पर आप क्लिक करोगे तो हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। और वहाँ पे दोस्तों स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ पे रेड कलर में डाउनलोड पीडीएफ का एक बटन है, उस पर आप क्लिक करोगे तो जो भी टॉपिक आप सीख रहे हो उसकी नोट्स पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। और उसके लास्ट पेज में दोस्तों जो भी वीडियो आपने देखा है उसकी एक्सरसाइज करने के लिए आपको एक्सरसाइज भी मिल जाएगी। तो हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिए और लास्ट पेज में दी हुई सभी एक्सरसाइज आप कर लीजिए, ताकि आपको एमएस एक्सेल अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे। दोस्तों, एमएस एक्सेल के अंदर होम टैब में ये फॉन्ट ग्रुप है। फॉन्ट ग्रुप में हमने ये सभी ऑप्शन पिछले वीडियो में सीख लिए। इसमें से ये जो बॉर्डर का ऑप्शन है वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों, बॉर्डर का ऑप्शन है, उस पर हम माउस लेके आते हैं तो उसके बाजू में डाउन साइड एरो का एक बटन दिखाई देता है जो मोर बटन कहा जाता है। उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, बॉर्डर के कई सारे अलग अलग ऑप्शन है। ये सभी ऑप्शन हम दोस्तों एग्जाम्पल के साथ पूरी डिटेल में हम सीखने वाले हैं। दोस्तों, ये सभी ऑप्शन सीखने के लिए हमारे पास एक्सेल में कुछ कंटेंट होना जरूरी है। तो पहले दोस्तों हम थोड़ा कंटेंट लिख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सैंपल डेटा लिख लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे मैं स्कूल का टाइम टेबल बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पूरा टाइम टेबल लिख लिया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, टाइम लिखा है 8 to 9। तो यहाँ पे ये जो कंटेंट है पूरा नहीं दिख रहा है, मतलब कि ये जो बी कॉलम है उसकी जो विड्थ है वो कम पड़ रही है। तो कॉलम की विड्थ हमें कितनी बढ़ानी है, जितना कंटेंट की साइज है उतनी बढ़ानी है। तो हम क्या करेंगे, बी और सी के बीच में जो ग्रिड लाइन है वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जाके डबल क्लिक करेंगे तो इसकी जो विड्थ है वो हमारा जो कंटेंट है, मैक्सिमम कंटेंट की विड्थ है उतनी विड्थ ये कॉलम की हो जाएगी। उसी तरीके से दोस्तों ये मंडे टू सैटरडे है, उसमें कई सारे कंटेंट है जो सही तरीके से नहीं दिख पा रहे हैं। तो सभी को हम क्या करेंगे, उसकी विड्थ हम सेट करेंगे। तो सभी की विड्थ सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सी से लेके एच तक सभी कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे और किसी भी एक कॉलम के बीच में जाके उस पर जाके हम डबल क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जितनी भी कॉलम हमने सिलेक्ट की हुई होगी वो सभी कॉलम की विड्थ उसके कंटेंट के हिसाब से सेट हो जाएगी। दोस्तों, एक बात का ध्यान रहे, जब आप एक्सरसाइज करते हो, प्रैक्टिस करते हो, आपको अपनी फाइल सेव करते रहना है। सेव किस तरह से करना है वो हमने वीडियो पार्ट नंबर 1 में सिखाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले जरूर से देख लीजिए। और दोस्तों, सेव करने के लिए शॉर्टकट की भी हमने उसमें बताई है। उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+S। तो आप एक बार सेव कर लीजिए, फिर Ctrl+S करके बहुत ही आसानी से कोई भी फाइल को सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों हमने कंटेंट लिख लिया है। कंटेंट में कुछ इस तरह से है, 8 to 9 और 9 to 10 लेक्चर है। और फिर यहाँ पे 10 to 10:50 फ्रूट ब्रेक है, वो पूरे वीक के लिए फ्रूट ब्रेक ही रहेगा। 10:15 to 11:15 लेक्चर, 11:15 to 12:15 और एक लेक्चर, और फिर 12:15 to 13 मतलब 1 बजे तक लंच ब्रेक रहेगा और फिर 1 बजे से 2 बजे तक फिर एक लेक्चर रहेगा। तो इस तरह से हमने पूरा टाइम टेबल बनाया है। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो टाइम टेबल है उसकी अगर हम प्रिंट निकालेंगे, यहाँ पे जो हमें हल्की सी बॉर्डर दिख रही वो बॉर्डर प्रिंट में नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम पहले ये देख लेते हैं कि अगर हम इसकी प्रिंट निकालते हैं तो प्रिंट कैसी दिखेगी। दोस्तों, प्रिंट कैसी दिखेगी वो आपको देखना है, उसको प्रिंट प्रीव्यू कहा जाता है। तो अगर आप MS Office 2013, 16 या 19 यूज कर रहे हो तो फाइल में जाना है, प्रिंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रिंट पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपका कंटेंट कागज पे प्रिंट होकर किस तरह से दिखेगा उसका प्रीव्यू आप यहाँ पे देख सकोगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा पेज है, उसके अंदर हमारा जो कंटेंट है कुछ इस तरह से प्रिंट होकर आएगा। इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। जूम करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वो ग्रिड है, तो यहाँ पे ये जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं वो प्रिंट की ग्रिड्स है, वो आपको प्रीव्यू में देखनी है तो इसको ऑन रखना है, नहीं देखनी है तो इस पर क्लिक करके उसको बंद कर देना है। और ये जो पेज है उसको आपको थोड़ा जूम करके देखना है तो दूसरा ऑप्शन उस पर आप क्लिक करोगे तो ये जूम होके आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप उसको स्क्रॉल भी कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने जो कंटेंट लिखा है वो कंटेंट की जो हल्की सी बॉर्डर दिख रही थी वो यहाँ पे प्रिंट में नहीं आएगी। अभी के लिए दोस्तों हम यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के लिए दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप बाहर निकल जाओगे, या फिर कीबोर्ड में एस्केप की है
वो प्रेस करने से आप वहां से बाहर निकल जाओगे। अब दोस्तों क्वेश्चन ये है, यहाँ पे हमें बॉर्डर दिख रही है, हल्की सी बॉर्डर दिख रही है, मगर प्रिंट में नहीं आ रही। ऐसा क्यों होता है दोस्तों यहाँ पे जो ये आपको बॉर्डर दिख रही है उसे ग्रिड लाइन कहा जाता है, और ये जो ग्रिड लाइन है वो हमारी जानकारी के लिए है, ताकि हम एक सेल से दूसरे सेल में जा सके। अगर ये ग्रिड लाइन नहीं होगी तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा सेल कहाँ पे है। दोस्तों यहाँ पे व्यू टैब है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि ग्रिड लाइन का एक ऑप्शन है और उसके आगे सिलेक्ट किया हुआ है। तो ये सिलेक्शन हम निकाल देते हैं, ये चेक मार्क है उसको हम निकाल देंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हल्की सी बॉर्डर दिख रही थी वो भी निकल गई, तो वो ग्रिड लाइन है। तो अभी हमें पता नहीं चलेगा कि कौन से सेल में हमें जाना है, कहाँ पे कौन सा सेल खत्म हो रहा है। इसलिए ये जो ग्रिड लाइन है वो हमारी जानकारी के लिए है। तो यहाँ पे ग्रिड लाइन ऑन ही रखनी है ताकि हमें पता चले कौन सा सेल कहाँ पे खत्म हो रहा है। तो ये ग्रिड लाइन है वो प्रिंट में नहीं आती। अगर आपको प्रिंट में ये ग्रिड लाइन मतलब कि ये जो बॉर्डर दिख रही है वो आपको प्रिंट में भी लानी है, तो उसके लिए आपको होम टैब के अंदर ये जो बॉर्डर्स का ऑप्शन है वो आपको यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे बॉर्डर के बाजू में डाउन साइड एरो वाला मोर बटन है, उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग कई सारे ऑप्शन है। दोस्तों ये पूरा ऑप्शन 2 भाग में बटे हुए हैं। पहला पार्ट है बॉर्डर्स, वो यहाँ से शुरू होके यहाँ तक है, और दूसरा पार्ट है ड्रॉ बॉर्डर, वो यहाँ से लेके आखिर तक है। तो यहाँ से दोस्तों हम पहले से शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको जिस सेल पे बॉर्डर चाहिए वो सेल को आपको सिलेक्ट करना है। तो अभी के लिए हम हमारे यहाँ पे सिलेक्शन रख लेते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये एक ही सेल यहाँ पे सिलेक्ट है। अब हम बॉर्डर के मोर बटन पे क्लिक करेंगे और पहला ऑप्शन है दोस्तों बॉटम बॉर्डर। दोस्तों यहाँ पे नाम लिखा है और उसके आगे छोटा सा प्रीव्यू दिया है, मतलब कि यहाँ पे जो आपको डार्क लाइन दिख रही है वो ये इंडिकेट कर रही है। अगर आप ये ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके सेल पे कहाँ पे बॉर्डर आएगी, बॉटम पे बॉर्डर आ गई। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये सेल सिलेक्ट है, उसके बॉटम में बॉर्डर आ गई होगी। यहाँ पे मैं दूसरे सेल पे सिलेक्शन करूंगा तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें बॉर्डर दिख रही है। तो ये ऑप्शन है दोस्तों बॉटम बॉर्डर का। तो यहाँ पे दोस्तों एक ही सेल में बॉर्डर आई, क्योंकि ये एक ही सेल हमने सिलेक्ट किया था। तो हमें ये जो पूरी लाइन है उसके नीचे हमें लाइन चाहिए, बॉटम बॉर्डर चाहिए। तो ये पूरी लाइन को हम सिलेक्ट करेंगे, मोर बटन पे क्लिक करेंगे, बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। अब हम किसी और सेल पे सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्शन में से निकल जाएगा और हमने जो बॉटम बॉर्डर का ऑप्शन अप्लाई किया था वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा। तो जितने भी सेल को आपने सिलेक्ट किया हुआ होगा वो सभी सेल की बॉटम बॉर्डर आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे जो बॉर्डर है वो हमें नहीं चाहिए, मतलब कि हमने जो पहले टेबल बनाया था वैसा ही हमें टेबल चाहिए, तो उसको अंडू करना कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एरो है, ये ऑप्शन अंडू का है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आखिर में जो आपने एक्शन परफॉर्म की होगी उसकी असर निकल जाएगी। मतलब कि हमने यहाँ पे मंडे से लेके सैटरडे तक अंडरलाइन की थी वो निकल गई। अभी ये उसके पहले हमने क्या किया था, उसके पहले हमने ये जो टाइम लिखा है उसके नीचे हमने लाइन की थी। फिर से हम अंडू पे क्लिक करेंगे तो वो भी एक्शन निकल जाएगी। तो अंडू क्या करेगा, आपने पिछले जो भी एक्शन किए हैं वो स्टेप बाय स्टेप निकलते रहेंगे। जितनी बार आप अंडू करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप सभी इफेक्ट निकल जाएगी। और दोस्तों अंडू की शॉर्टकट की है Ctrl+Z। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, वो आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम फिर से इतने पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे, फिर से दोस्तों बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितना एरिया सिलेक्ट है उसकी जो बॉटम बॉर्डर है वहीं पे बॉटम बॉर्डर आएगी। तो यहाँ पे हम अभी सिलेक्शन में से निकाल देते हैं। तो देखिए दोस्तों ये पूरा एरिया सिलेक्ट था, उसकी बॉटम बॉर्डर आएगी। तो ये ऑप्शन है दोस्तों बॉटम बॉर्डर का। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है टॉप बॉर्डर का। तो यहाँ पे हम इतना एरिया सिलेक्ट करेंगे और टॉप बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ टॉप बॉर्डर ही आएगी। उसी तरीके से दोस्तों हम फिर से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लेफ्ट बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर पे हम क्लिक करेंगे तो जितना एरिया सिलेक्ट है उसकी जो लेफ्ट बॉर्डर है, मतलब कि सिलेक्शन का एरिया इतना है, उसकी लेफ्ट बॉर्डर ये है। तो यहाँ पे लेफ्ट बॉर्डर आ गई। फिर से हम पूरा एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे राइट बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये जो एरिया सिलेक्ट था उसकी राइट बॉर्डर भी आ गई। तो दोस्तों ये पहले 4 ऑप्शन थे, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट बॉर्डर के। अगर यहाँ पे आपको कोई भी बॉर्डर नहीं चाहिए तो जितना भी एरिया है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए
और सभी बॉर्डर को आपको निकाल देना है तो मोर बटन पे क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन है नो बॉर्डर्स का, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, जितनी भी बॉर्डर होगी वो सभी निकल जाएगी। अब दोस्तों आपको यहाँ पे बीच में सभी जगह पे जितनी भी ग्रिड दिख रही है वो सभी जगह पे हमें बॉर्डर चाहिए, तो यहाँ पे हम सभी सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। जितने भी सेल में आपको बॉर्डर चाहिए वो सभी सेल सिलेक्ट कीजिए, बॉर्डर के मोर बटन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन है ऑल बॉर्डर्स का, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो जितना एरिया सिलेक्ट होगा वो सभी एरिया के सेल की सभी बॉर्डर यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे हम अभी के लिए सिलेक्शन में से निकाल देते हैं, तो देखिए दोस्तों ये सभी सेल की बॉर्डर अब दिख रही है। तो ये ऑप्शन था दोस्तों ऑल बॉर्डर्स का। अब दोस्तों हमें फिर से यहाँ पे कोई भी बॉर्डर नहीं चाहिए, तो ये एरिया हम फिर से सिलेक्ट कर लेंगे, मोर बटन पे क्लिक करेंगे, नो बॉर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो सभी बॉर्डर निकल जाएगी। अब दोस्तों ये जो पूरा टाइम टेबल है उसकी जो आउटसाइड बॉर्डर है, मतलब कि टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, वो हमें एक ही क्लिक में लानी है। तो किस तरह से लानी है, ये पूरा एरिया हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है आउटसाइड बॉर्डर्स, उस पे हम क्लिक करेंगे तो जो ये सिलेक्शन का एरिया है उसकी जो आउटसाइड बॉर्डर है सिर्फ वो बॉर्डर यहाँ पे आएगी। यहाँ पे हम क्लिक करके सिलेक्शन निकाल देते हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर ही आ रही है। तो इस तरह से दोस्तों आप सिलेक्शन एरिया है उसकी जो बाहर की बॉर्डर है वो आप एक क्लिक करके ला सकते हो। फिर से दोस्तों हम पूरा एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम नो बॉर्डर सिलेक्ट कर लेंगे, तो फिर से ये बॉर्डर सभी निकल जाएगी। अब दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है थिक आउटसाइड बॉर्डर का। इसका क्या मतलब है दोस्तों, आउटसाइड बॉर्डर मतलब कि जो भी सिलेक्शन एरिया है उसकी आउटसाइड बॉर्डर आएगी और जो रेगुलर बॉर्डर है उससे थोड़ी थिक, मतलब कि उसकी जो विड्थ है, उसकी जो चौड़ाई है वो रेगुलर बॉर्डर से ज्यादा आएगी। किस तरह से दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों हम ये एक ही सेल को हम अभी के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं, मोर बटन पे क्लिक करेंगे, थिक आउटसाइड बॉर्डर पे हम क्लिक करेंगे। अब हम दूसरे सेल पे सिलेक्ट कर लेंगे ताकि ये सेल हमें दिख सके। तो देखिए दोस्तों हमारी जो रेगुलर बॉर्डर है उससे ये बॉर्डर थोड़ी थिक आ रही है, मतलब कि थोड़ी उसकी चौड़ाई ज्यादा आ रही है। यहाँ पे दोस्तों हम ट्यूसडे पे हम सिलेक्ट रखेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और आउटसाइड बॉर्डर पे हम क्लिक करेंगे, तो देखिए दोस्तों ये जो बॉर्डर है उसकी चौड़ाई है वो कम है और ये जो थिक आउटसाइड बॉर्डर है उसकी चौड़ाई थोड़ी ज्यादा है, वो थोड़ी थिक है। तो अगर आपको थिक बॉर्डर चाहिए तो आपको क्या करना है, थिक आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करना है। तो अभी के लिए दोस्तों हम सभी बॉर्डर को निकाल देते हैं, सिलेक्ट करेंगे, नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये सभी बॉर्डर निकल गई। तो अब दोस्तों हम पूरा टेबल सिलेक्ट कर लेंगे और उसकी जो आउटसाइड बॉर्डर है वो हम थिक बॉर्डर करेंगे, मोर बटन पे क्लिक करेंगे, थिक आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो इसकी बॉर्डर है वो थिक हो गई। अब ये जो हेडिंग है उसकी भी बॉर्डर हमें थिक करनी है, तो सिर्फ हेडिंग को हम सिलेक्ट करेंगे और ये थिक आउटसाइड बॉर्डर का ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे, तो ये जो हेडिंग है उसकी आउटसाइड बॉर्डर भी थिक हो गई और पूरा जो टेबल है उसकी भी आउटसाइड की बॉर्डर थिक हो गई। तो ये ऑप्शन है दोस्तों थिक बॉर्डर का। अब दोस्तों ये जो हेडिंग है उसके नीचे की जो लाइन है वो हमने थिक की है, वो हमें थिक बॉर्डर नहीं चाहिए, वो हमें डबल बॉर्डर चाहिए। तो हेडिंग को आपको सिलेक्ट करना है, मतलब कि जो भी सेल की बॉटम की बॉर्डर में आपको चेंज करना है वो सभी सेल आपको सिलेक्ट करना है। मोर बटन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन है बॉटम डबल बॉर्डर, उस पे आप क्लिक करोगे तो ये जो बॉटम की बॉर्डर है वो डबल लाइन में आ गई, मतलब कि जितने भी सेल आपने सिलेक्ट किए हैं उस पे ये बॉर्डर की स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। फिर से दोस्तों हम पूरा टेबल सिलेक्ट करके नो बॉर्डर पे हम क्लिक करेंगे ताकि ये सभी बॉर्डर निकल जाए। अब दोस्तों ये जो फ्रूट ब्रेक लिखा है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो फ्रूट ब्रेक लिखा है उसके नीचे हमें लाइन चाहिए और वो भी थिक चाहिए, तो इतना एरिया हम सिलेक्ट कर लेते हैं। मोर बटन पे जाएंगे, यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है थिक बॉटम बॉर्डर, उस पे आप क्लिक करोगे तो नीचे की जो बॉर्डर है, बॉटम की जो बॉर्डर है वही बॉर्डर सिर्फ थिक होगी, बाकी की बॉर्डर यहाँ पे नहीं आए। फिर से दोस्तों हम इसको अंडू करके निकाल देते हैं। अब दोस्तों ये जो हमारा पूरा टाइम टेबल है उसकी टॉप और बॉटम सिर्फ दो बॉर्डर हमें चाहिए, लेफ्ट और राइट नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम मोर बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है टॉप एंड बॉटम बॉर्डर, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो एक ही क्लिक में हम टॉप और बॉटम बॉर्डर ला सकते हैं। फिर से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, नो बॉर्डर पे क्लिक करके सभी बॉर्डर निकाल देंगे। इतना एरिया हम सिलेक्शन में ही रखेंगे, मोर बटन पे जाएंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर, मतलब कि टॉप बॉर्डर है वो रेगुलर आएगी और बॉटम की बॉर्डर है वो थिक आएगी। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों टॉप बॉर्डर है वो रेगुलर साइज की आ रही है और बॉटम की जो बॉर्डर है वो थिक साइज की आ रही है। फिर से दोस्तों हम ये एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं,
मोर बटन पे क्लिक करेंगे, टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जो सिलेक्शन एरिया था उसकी टॉप बॉर्डर है वो रेगुलर बॉर्डर आ रही है और बॉटम की बॉर्डर है वो थिक बॉर्डर आ रही है। उसी तरीके से दोस्तों ये लंच ब्रेक का एरिया है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मोर बटन पे जाएंगे, टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर पे सिलेक्शन रखेंगे, क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी टॉप की जो बॉर्डर है वो रेगुलर साइज की आ रही है और बॉटम की है वो थिक आ रही है। फिर से दोस्तों हम पूरा टेबल सिलेक्ट करके सभी बॉर्डर को निकाल देते हैं, नो बॉर्डर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों ये जो हेडिंग है उसकी टॉप बॉर्डर हमें चाहिए और बॉटम की बॉर्डर डबल लाइन में चाहिए, तो इतना एरिया हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर का ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करोगे तो ऊपर की जो बॉर्डर है वो सिंगल लाइन में आएगी, रेगुलर आएगी, और जो बॉटम की बॉर्डर है वो डबल लाइन में आएगी। फिर से दोस्तों हम पूरा एरिया सिलेक्ट कर लेंगे, मोर बटन पे क्लिक करेंगे, टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो टॉप बॉर्डर रेगुलर ही आएगी और बॉटम की जो बॉर्डर है वो डबल लाइन में आएगी। तो दोस्तों ये सभी ऑप्शन थे, आपको कौन सी बॉर्डर चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए, कौन सी बॉर्डर थिक चाहिए, कौन सी बॉर्डर रेगुलर चाहिए, कौन सी बॉर्डर डबल लाइन में चाहिए, तो ये सभी ऑप्शन थे बॉर्डर के। अब दोस्तों यहाँ पे ये ऑप्शन है आप अपने हिसाब से बॉर्डर ड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए पहले दोस्तों हम ये सभी बॉर्डर निकाल देते हैं, सभी एरिया सिलेक्ट करके यहाँ पे नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, सभी बॉर्डर निकल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे हम हमारी ज़रूरियात के हिसाब से बॉर्डर ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक करेंगे, ड्रॉ बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों हमारा जो पॉइंटर है वो पेंसिल शेप का आ गया। अब दोस्तों आपको जहाँ जहाँ पे बॉर्डर चाहिए वहाँ पे आप बॉर्डर ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे आपको टॉप बॉर्डर चाहिए तो आपको किस तरह से बॉर्डर ड्रॉ करनी है, जिस सेल में जो भी बॉर्डर चाहिए वहाँ पे आपको अपना ये पॉइंटर ले जाना है, क्लिक करना है, क्लिक छोड़ना नहीं है, और उसके आसपास के जितने सेल पे आपको बॉर्डर चाहिए वहाँ पे आपको अपना माउस ले जाना है, क्लिक छोड़ना नहीं है। जब आपको बॉर्डर खत्म करनी हो तब आपको क्लिक को छोड़ देना। तो यहाँ पे इस एरिया में बॉर्डर हमने ड्रॉ कर ली। फिर से दोस्तों हम अंडू करके ये बॉर्डर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो टाइम टेबल है उसकी जो आउटसाइड बॉर्डर है वो हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और हमारा जो माउस है वो क्रॉस में ले जाएंगे। तो ये जो ड्रॉ बॉर्डर का ऑप्शन है वो क्या करेगा, वो सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर ही ड्रॉ करेगा, इनसाइड बॉर्डर ड्रॉ नहीं करेगा। अगर आपको ये जो टाइम की कॉलम है उसकी राइट साइड बॉर्डर चाहिए तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और ऊपर से लेके नीचे तक अपना माउस ले जाइए और क्लिक दबा के रखिए, फिर आखिर में क्लिक छोड़ देना है ताकि ये बॉर्डर ड्रॉ हो जाए। तो दोस्तों ये ऑप्शन है ड्रॉ बॉर्डर का। अब दोस्तों आप जब तक ड्रॉ बॉर्डर का ऑप्शन बंद नहीं करेंगे तब तक आपके माउस का पॉइंटर इसी तरह का रहेगा और आप बॉर्डर ड्रॉ कर सकोगे। तो यहाँ पे ये बॉर्डर ड्रॉ का ऑप्शन बंद करना है तो क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जाके एक क्लिक करना है या कीबोर्ड में से एस्केप की प्रेस करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं कीबोर्ड में से एस्केप की प्रेस करूंगा तो ये ऑप्शन बंद हो गया और हमारा जो माउस का पॉइंटर है वो रेगुलर आ गया। और फिर से दोस्तों हम पूरे टाइम टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे नो बॉर्डर पे हम क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड। ये ऑप्शन क्या करेगा दोस्तों, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो पेंसिल जैसा पॉइंटर का शेप आ गया और उसके बाजू में छोटा सा बॉक्स आ रहा है, मतलब कि ग्रिड आ रही है। तो ये क्या करेगा दोस्तों, आप जितने भी एरिया में अपना पॉइंटर ले जाओगे वो एरिया के सभी सेल की बॉर्डर आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और अपना माउस क्रॉस में ले जाऊँगा तो जितना जितना एरिया आ रहा है वो सभी एरिया के जो सेल है उसकी सभी बॉर्डर आ रही है। तो अगला ऑप्शन था दोस्तों ड्रॉ बॉर्डर का, उसमें सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर आ रही थी, और ये ऑप्शन है दोस्तों बॉर्डर ग्रिड का, जिससे क्या हो रहा है सभी सेल की बॉर्डर आ रही है। तो ये छोटा सा फर्क है दोस्तों ड्रॉ बॉर्डर और बॉर्डर ग्रिड का। अभी भी हमारा माउस का पॉइंटर है वो ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड में है, तो उसको बंद करने के लिए यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हो या फिर कीबोर्ड में से एस्केप की प्रेस करोगे तो भी वो बंद हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ये जो फ्रूट ब्रेक लिखा है उसके बीच में जो भी बॉर्डर आ रही है वो सभी बॉर्डर को आपको निकाल देना है। तो यहाँ पे मोर बटन पे जाइए और यहाँ पे इरेज बॉर्डर का ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक कीजिए। आपके माउस का पॉइंटर है वो इरेजर जैसा आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी बॉर्डर को आपको निकालना है उस बॉर्डर पे जाके आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये जो फ्रूट ब्रेक लिखा है उसके बीच की जो ये बॉर्डर है वहाँ पे मैं अपना इरेजर लेके जाऊँगा और यहाँ पे मैं एक क्लिक करूँगा तो देखिए दोस्तों ये बॉर्डर निकल गई।
फिर से दोस्तों हमें ये बॉर्डर नहीं चाहिए तो वहाँ पे जाके हम क्लिक करेंगे, वो भी बॉर्डर निकल गई। तो जितनी भी बॉर्डर आपको नहीं चाहिए वहाँ पे जाके दोस्तों आप एक क्लिक करना है ताकि वो बॉर्डर निकल जाए। यहाँ पे दोस्तों लंच ब्रेक लिखा है, उसके बीच में जितनी बॉर्डर है वो भी हमें नहीं चाहिए, वो निकाल देनी है। तो यहाँ पे एक क्लिक करूँगा ताकि ये बॉर्डर निकल जाए। सभी बॉर्डर पे मैं एक क्लिक करूँगा ताकि ये सभी बॉर्डर निकल जाए। तो इस तरह से दोस्तों आप बॉर्डर इरेज भी कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों ये जो सेल है उसके कॉर्नर में जाएंगे और यहाँ पे जाके हम क्लिक करेंगे, क्लिक दबा के रखेंगे और हमारा माउस क्रॉस में ले जाएंगे। तो दोस्तों सभी बॉर्डर है वो, सभी सेल की जो बॉर्डर है वो निकल जाएंगी। यहाँ पे हम क्लिक छोड़ देंगे तो ये सभी सेल की बॉर्डर निकल गई। तो दोस्तों ये ऑप्शन है इरेजर का। दोस्तों इरेजर का ऑप्शन ऑन ही रहेगा। ऑफ करने के लिए मतलब कोई बंद करने के लिए फिर से आपको एस्केप की प्रेस करनी है ताकि वो बंद हो जाए। फिर से दोस्तों हम मोर बटन में जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है लाइन कलर का। दोस्तों अभी तक हम जो लाइन ड्रॉ कर रहे थे वो ब्लैक कलर में आ रही थी। अगर आपको लाइन का कलर चेंज करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ही अपना माउस लेके आओगे कलर का छोटा सा बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये बॉक्स ओपन हो जाने के बाद अपना माउस लेफ्ट साइड सीधी डायरेक्शन में ले जाना है और यहाँ पे आप जो भी कलर रखना है वो कलर आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे दोस्तों हम रेड कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरा जो माउस का पॉइंटर है वो किस तरह से आ रहा है, बॉर्डर ग्रिड ड्रॉ करने का जो ऑप्शन है, ऑप्शन अभी ऑन होके आ रहा है। तो अभी के लिए हम एस्केप की प्रेस करके उसको बंद कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे ये सभी एरिया को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्त लाइन कलर का ऑप्शन है, उसके नीचे रेड कलर आ रहा है, मतलब कि हमने रेड कलर ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। अब दोस्तों हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो हमने जो एरिया सिलेक्ट किया था उसकी सभी बॉर्डर का कलर रेड आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, क्योंकि हमने बॉर्डर का कलर है वो रेड सिलेक्ट किया है इसलिए। अब दोस्तों ये जो एरिया है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, मोर बटन पे क्लिक करेंगे, लाइन कलर पे जाएंगे और यहाँ पे हम बॉर्डर का कलर ब्लू कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब फिर से दोस्तों आपको कहीं पर भी क्लिक नहीं करना है, मोर बटन पे जाना है और ऑल बॉर्डर पे क्लिक करना है। तो जितना एरिया हमने सिलेक्ट किया था उसकी जो बॉर्डर है वो ब्लू कलर में आ गई। तो इस तरह से दोस्तों आप बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हो। फिर से दोस्तों हम ये जो फ्रूट ब्रेक का एरिया है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, मोर बटन पे क्लिक करेंगे, लाइन कलर पे जाएंगे। यहाँ पे कई सारे कलर हैं, इसके अलावा और भी कलर आपको चाहिए तो यहाँ पे मोर कलर पे क्लिक कीजिए तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। दोस्तों ये डायलॉग बॉक्स हमने फिल कलर और फॉन्ट कलर में भी देखा था। तो यहाँ पे दो अलग अलग है स्टैंडर्ड कलर जिसमें कई सारे शेड है और यहाँ पे है कस्टम कलर जो आप अपने हिसाब से कलर बना सकते हो। यहाँ पे हमें पिंक कलर चाहिए तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये न्यू कलर जो हमने सिलेक्ट किया है वो ऊपर दिखाएगा और जो पिछला कलर आपने सिलेक्ट किया था वो आपको नीचे दिखाएगा, मतलब कि करंट कलर। अब ये जो पिंक कलर है उसको डार्क करना है तो ये एरो है उसको क्लिक करके नीचे ले जाइए, वो डार्क हो जाएगा। अगर आपको लाइट कलर करना है तो ये जो एरो है उस पर क्लिक करके उसको ऊपर की तरफ ले जाए तो वो लाइट कलर में आ जाएगा। अब ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे माउस का पॉइंटर है वो ड्रॉ ग्रिड ऑप्शन में आ रहा है, उसको हम एस्केप करके बंद कर देंगे। इतना एरिया सिलेक्ट ही रखेंगे, मोर बटन पे क्लिक करेंगे और ऑल बॉर्डर पे हम क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये जो एरिया हमने सिलेक्ट किया था उसकी जो बॉर्डर है वो पिंक कलर की आ रही है। तो इस तरह से दोस्तों हम बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। फिर से दोस्तों हम सभी एरिया को हम सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे मोर बटन पे जाएंगे, बॉर्डर का कलर है वो अभी के लिए हम ब्लू रख लेते हैं। अब दोस्तों हम एक बार एस्केप की प्रेस करेंगे ताकि ड्रॉ ग्रिड है वो बंद हो जाए। फिर से दोस्तों हम मोर बटन पे जाएंगे, ऑल बॉर्डर पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सभी बॉर्डर का कलर है वो हमने ब्लू कर दिया। फिर से दोस्तों हम पूरा एरिया हम सिलेक्ट कर लेते हैं, मोर बटन पे जाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है लाइन स्टाइल। दोस्तों यहाँ पे आप अपना माउस लेके आओगे तो यहाँ पे अलग अलग स्टाइल में कई सारी लाइन आपको दिखाई देगी। आपको जो भी स्टाइल चाहिए उस पे आप क्लिक करोगे तो वो स्टाइल सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों हम ये जो डबल लाइन है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अभी फिर से हमारा जो माउस का पॉइंटर है वो ड्रॉ ग्रिड लाइन में आ गया तो उसको हम एस्केप करके बंद कर देंगे। ये जो पूरा एरिया है वो अब हम सिलेक्ट ही रखेंगे और यहाँ पे मोर बटन पे जाके ऑल बॉर्डर पे हम क्लिक करेंगे तो आखिर में हमने लाइन की जो भी स्टाइल सिलेक्ट की हुई होगी वो लाइन की स्टाइल सभी सेल में अप्लाई हो जाएगी। फिर से दोस्तों हम यहाँ पे मोर बटन पे जाएंगे, लाइन स्टाइल चेंज करके यहाँ पे ये जो डॉटेड बॉर्डर है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों फिर से हम एस्केप की प्रेस करके ये जो माउस का पॉइंटर ड्रॉ ग्रिड लाइन में है उसको हम बंद कर देंगे
और यहाँ पे ये जो पूरा एरिया है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे हम क्लिक करेंगे तो सभी जो बॉर्डर है उसकी स्टाइल डॉटेड बॉर्डर आ गई। तो इस तरह से दोस्तों आप बॉर्डर की स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। पूरा एरिया हम दोस्तों सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हम लाइन की स्टाइल है वो नॉर्मल रख लेते हैं और फिर से ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सभी बॉर्डर फिर से आ गई। यहाँ पे दोस्तों फ्रूट ब्रेक का एरिया है, सिर्फ वही हम सिलेक्ट करते हैं। मोर बटन पे जाएंगे, लाइन स्टाइल पे जाएंगे, यहाँ पे लाइन की जो स्टाइल है वो थिक रखेंगे, इसको हम क्लिक करके सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये जो ग्रिड लाइन है उसको आप बंद कर सकते हैं। अगर आपको बंद नहीं करना है, ग्रिड लाइन की मदद से ही आपको ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे ग्रिड लाइन शुरू रखिए और यहाँ पे क्लिक करके जितने सेल पे आपको थिक बॉर्डर चाहिए वो सभी सेल पे आप अपना माउस मूव कीजिए तो ये सभी जो सेल है उसकी बॉर्डर थिक आ जाएगी। उसी तरीके से अगर लंच ब्रेक की बॉर्डर है उसको भी थिक करना है तो वहाँ पर भी आपको अपना माउस मूव करना है ताकि उसकी भी बॉर्डर थिक हो जाए। तो इस तरह से दोस्तों आप बॉर्डर की स्टाइल भी चेंज कर सकते हो और बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हो। अब दोस्तों हम एस्केप की प्रेस करके ड्रॉ ग्रिड लाइन है वो ऑप्शन हम बंद कर देते हैं। फिर से दोस्तों पूरा एरिया हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम नॉर्मल बॉर्डर लेके आएंगे, ऑल बॉर्डर्स, ताकि यहाँ पे जो आखिर में जो स्टाइल सिलेक्ट थी वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। तो हमें ये थिक लाइन नहीं चाहिए, रेगुलर थिन लाइन चाहिए। तो हम यहाँ पे फिर से क्लिक करेंगे, लाइन स्टाइल में जाएंगे, रेगुलर स्टाइल है वो हम सिलेक्ट करेंगे, फिर से हम मोर बटन पे जाएंगे और ऑल बॉर्डर्स पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो लाइन है वो रेगुलर आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे आखिर का ऑप्शन है मोर बॉर्डर्स, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। दोस्तों ये जो डायलॉग बॉक्स है उसमें यहाँ पे अलग अलग कई सारे ऑप्शन दिए हैं, नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, फिल और प्रोटेक्शन। ये सभी ऑप्शन दोस्तों हम जैसे जैसे आगे सीखते जाएंगे ये सभी ऑप्शन सीखेंगे। अभी के लिए सिर्फ हम यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन ही देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे ये जो बॉर्डर का ऑप्शन दिया है वो ऑलरेडी हमने सीख लिया है। यहाँ पे ये जो है स्टाइल है जो हमने अभी सीखी है, ये बॉर्डर का कलर है वो भी हमने सीख लिया। और यहाँ पे दोस्तों आपको कौन सी बॉर्डर चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। आउटलाइन चाहिए, इनसाइड चाहिए या आपको बॉर्डर नहीं चाहिए। तो ये सभी ऑप्शन हमने कहाँ पे सीखे। अभी के लिए दोस्तों ये इसको हम बंद कर देते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे तो ये सभी ऑप्शन यहाँ पे आ गए। तो ये मोर बॉर्डर का ऑप्शन है वो सभी ऑप्शन हमने यहाँ पे सीख ली है, इसलिए हमें मोर बॉर्डर में सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आप क्रॉस में भी बॉर्डर ड्रॉ कर सकते हो। किस तरह से दोस्तों, यहाँ पे हम मोर बटन पे जाएंगे, ड्रॉ बॉर्डर पे हम क्लिक करेंगे और ये जो सेल है उसमें हमें यहाँ से लेके यहाँ तक क्रॉस में बॉर्डर चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, मेरा माउस क्रॉस में ले जाऊँगा और यहाँ पे जाके माउस का क्लिक छोड़ दूंगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो सेल है उसके अंदर बॉर्डर है वो क्रॉस में ड्रॉ हो गई। दोस्तों ये सिर्फ बॉर्डर ड्रॉ हुई है, ये जो सेल है उसके दो भाग नहीं हुए हैं। यहाँ पे अगर आप कुछ लिखोगे टाइम इन आवर्स तो देखिए दोस्तों ये जो पूरा सेल है वो एक ही रहेगा, हमारा कंटेंट कंटिन्यू ही रहेगा। ये सिर्फ बॉर्डर ही ड्रॉ की है, एक सेल के दो हिस्से नहीं हुए। तो ऐसा कोई कंटेंट है जो हमें दो हिस्सों में बटा हुआ दिखाना है तो तब आप ये बॉर्डर ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, ये नीचे दिया हुआ है वो टाइम है, यहाँ से कोई और हेडिंग है वो ऐसा आप दिखा सकते हो। तो दोस्तों ये पूरा ऑप्शन है बॉर्डर्स का। दोस्तों आप इसकी जरूर से प्रैक्टिस कर लीजिए। दोस्तों आपको प्रैक्टिस करने के लिए एक्सरसाइज चाहिए तो वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक में से डाउनलोड भी कर सकते हो। दोस्तों उसके हिसाब से आप पूरी प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि ये जो बॉर्डर का ऑप्शन है वो आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले वीडियो में जब हम फॉर्मेटिंग करेंगे तब ये फॉर्मेटिंग में हमें बॉर्डर का यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए इसकी प्रैक्टिस ज़रूर से कर लीजिए। अगर दोस्तों हम यहाँ पे ये देखेंगे, अगर हम ये प्रिंट निकालते हैं तो प्रिंट कैसी रहेगी, तो यहाँ पे हम Ctrl+P जो प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट है वो हम प्रेस करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दिखा रहा है। अगर ये प्रिंट हम करेंगे तो इस तरह से प्रिंट आएगी। इसको एस्केप करके बंद कर देते हैं। तो इस ऑप्शन की आप दोस्तों जरूर से प्रैक्टिस कर लीजिए। बहुत सारी प्रैक्टिस की एक्सरसाइज हमने दी रखी हुई है, वो डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों आपको इस वीडियो के टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है या कुछ और ज़्यादा जानना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसका हम आपको जरूर से सॉल्यूशन देंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।